नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो बैंक ऐसे में क्या करेगा। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लिया है या फिर अन्य किसी प्रकार का लोन लिया है और आप EMI भी सही समय पर दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक हादसा हो जाता है और आप नहीं रहे। तो अब सवाल उठता है कि इस लोन का क्या होगा। क्या बैंक आपके परिवार को जेल भेज सकता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और जानेंगे किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसका लोन कौन चुकाएगा और इससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यह जानकारी आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत में लाखों लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन लेते हैं। बैंक हमेशा उधार देने से पहले जो व्यक्ति होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं। लेकिन अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो यह सवाल उठता है कि बैंक अपना पैसा कैसे वसूल करेगा। तो बैंक के पास कुछ तरीके होते हैं जिससे कि वो पैसे वसूल करता है। जैसे पहला तरीका है को एप्लीकेंट, यानी कि जो गारंटर होता है उससे पैसे की वसूली की जाती है। यानी जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर को एप्लीकेंट होता है, यानी गारंटर होता है, तो बैंक सबसे पहले उन्हीं से लोन चुकाने को कहेगा, क्योंकि वे कानूनी रूप से लोन चुकाने के जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है लीगल हियर्स, यानी कानूनी उत्तराधिकारी। अगर को एप्लीकेंट यानी गारंटर नहीं है तो बैंक मृतक के जो कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, जैसे कि उनकी पत्नी, बच्चे या फिर माता पिता, उनसे संपर्क करेंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी तभी उनकी बनती है जब वे मृतक की संपत्ति को स्वीकार करते हैं। तीसरा है प्रॉपर्टी जब्त करना। अगर कोई भी लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक मृतक की संपत्ति को सीज कर सकता है, उसे नीलाम करके बकाया लोन की राशि को वसूल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर होम लोन लिया है तो बैंक मकान को बेचकर उसका बकाया ले सकता है। कार लोन है तो बैंक गाड़ी को सीज कर उसकी नीलामी कर सकता है, वहां से वसूली कर सकता है। तीसरा है पर्सनल लोन। बैंक मृतक की अन्य जो संपत्तियां होती हैं उन पर दावा कर सकता है और वहां से वसूली कर सकता है। और चौथा है लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस। अगर मृतक ने टर्म इंश्योरेंस लिया है या लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी ली है तो बीमा कंपनी लोन का भुगतान कर देती है और इस तरह परिवार पर कोई बोझ नहीं पड़ता। इसीलिए किसी भी बड़े लोन के साथ टर्म इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट फैसला होता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसने 10 साल के लिए 50 लाख का होम लोन लिया था। 5 साल तक EMI चुकाने के बाद उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर उसके पास कोई बीमा नहीं है तो बैंक को एप्लीकेंट या गारंटर या लीगल हियर से लोन चुकाने को कहेगा। अगर कोई चुकाने को तैयार नहीं हुआ तो बैंक प्रॉपर्टी को बेचकर अपना बकाया वसूल करेगा। लेकिन अगर उसने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो बीमा कंपनी बैंक के पूरे लोन को चुका देती और परिवार पर कोई बोझ नहीं आता। एक और सवाल आता है, क्या बैंक परिवार वालों को जेल भेज सकता है? तो आपको बता दूं कि ऐसा बैंक नहीं कर सकता। भारत में किसी भी लोन को न चुकाने पर परिवार के सदस्यों को जेल नहीं भेज सकते जब तक कि उन्होंने खुद लोन की गारंटी न ली हो। लेकिन बैंक यहाँ पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। तो अब बात करते हैं इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस लें। कम से कम आपको उतनी रकम का बीमा जरूर लेना है जितना कि आपने लोन लिया है। दूसरा है को एप्लीकेंट चुनते समय सतर्क रहें, किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को ही को एप्लीकेंट बनाएं। तीसरा है लोन प्रोटेक्शन प्लान। कई बैंक लोन के साथ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करते हैं। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आपको लोन प्रोटेक्शन प्लान जरूर लेना चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति होने पर आपके परिवार पर किसी भी तरह का बोझ नहीं होगा। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन समझदारी से की गई प्लानिंग आपके परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकती है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसके साथ एक मजबूत टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत ही जरूरी है। क्या आपने अपने लोन के लिए कोई बीमा लिया है या आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एसेट वर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।